अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने डेरिवेटिव निकालना है लेकिन क्वेश्चन रूल को यूज़ करते हुए। ये सारे रूल्स तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, ए के साथ अगर एक्स है तो ए आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, पावर में कुछ है तो पावर रूल। जो क्वेश्चन रूल होता है अगर वो डिवाइड हो रहा हो तो ऐसे लिखा जाता है, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, फिर वो फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव माइनस दूसरा एज इट इज़ और पहले का डेरिवेटिव। इसको अप्लाई करते हैं, फिर आपको बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 5x माइनस 4। ओके जी, क्वेश्चन टू लगेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, फिर ये टर्म एज इट इज और पिछली वाली टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है, हम ऐसे लगाते होते हैं, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, फिर वो टर्म एज इट इज़, पहले का डेरिवेटिव माइनस फिर वो वाली एज इट इज़ और पिछले का डेरिवेटिव। नाउ अब सिंपली बस इस पे डेरिवेटिव्स की वैल्यूज लिखनी है। 3x का डेरिवेटिव 3, 5 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, 4 का 0। नाउ इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो यहाँ पर सिर्फ 3 रह गया हुआ है, यहाँ पर 1 है तो एज इट इज उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके जी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3x 4 3 ज़ा 12 माइनस 3x प्लस 5, ये कैंसिल हो गया। माइनस 12 प्लस 5 कितना होता है, -7 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 का होल स्क्वायर। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर ऑफ पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x अपॉन 4x क्यूब प्लस 1। डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। अब हमें पता है कि दोनों फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अगर ये डिवाइड हो रहे हैं तो इस पर कौन सा रूल लगता है, क्वोशंट रूल। सो 4x क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, फिर यही टर्म एज इट इज और ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, फिर माइनस का साइन, ये वाली टर्म एज इट इज और जो पीछे वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा रूल है, क्वोशंट रूल। यस, ग्रेट। ओके जी, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस तो एज इट इज़ आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है तो पावर रूल लगेगा, 2 नीचे आ गया, एक्स एज इट इज। 6x का डेरिवेटिव लेना है तो सिंपली 6 आ गया। ओके, 4x क्यूब, 4 एज इट इज। अब x क्यूब का अगर डेरिवेटिव लेना है तो 3 नीचे आ गया, x की पावर में सिर्फ नंबर माइनस और 1 का डेरिवेटिव 0 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर। ओके जी, अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो 4 2 ज़ा माइनस 8x की पावर 4, 24x क्यूब माइनस 2x प्लस 6। ओके जी, इसको फिलहाल एज इट इज़ रखते हैं ताकि सॉल्व। 4 3 ज़ा 12x की। ओके जी, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर माइनस का साइन है उसको भी साथ लेके चलते हैं। ओके जी, एक्स स्क्वायर 12x स्क्वायर ज़ा माइनस और फिर ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, 12 6 ज़ा 72 माइनस 72x क्यूब। नाउ जो जो टर्म हमारे पास सॉल्व हो रही है उसको सॉल्व कर लेते हैं और जो नहीं हो रही उनको एज इट इज लिख देते हैं। सो माइनस 8x की पावर 4, 24 में से 72 जाए हमारे पास रह जाता है 48 और
माइनस 2x प्लस 6। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब इसमें और भी कोई सिंप्लीफाई हो नहीं रहा था, आप चाहें तो 2 कॉमन ले लें, बट स्टिल दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट सी, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ऑफ x। डेरिवेटिव x की पावर 1/2। दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, सो कौन सा रूल? कोशेंट रूल। ये टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव माइनस का साइन एज इट इज, डेरिवेटिव। ठीक है, 5x प्लस 6 का डेरिवेटिव लेना है। 5x का डेरिवेटिव सिंपल 5, यहाँ से 6 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है। x की पावर 1/2, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगने वाला है? पावर रूल। 1/2 एज इट इज, इसकी पावर में से एक नंबर माइनस। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही टर्म आएगी, 5x की पावर 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1/2। ठीक है, सॉल्व करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। x इंटू एक्स की पावर -1/2, 6/2 x की पावर -1/2। अब देखें, पहले वाले x की पावर 1 है, दूसरे की -1/2 है। बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है। मैंने क्या किया, इसकी पावर माइनस में थी ना, नीचे लिख दी ताकि वो क्या हो जाए, प्लस में। अब हम इनका थ्रू आउट एलसीएम ले सकते हैं। यस, एलसीएम में क्या आएगा, 2x की पावर 1/2, और ये सारी टर्म भी x 1/2 से डिवाइड हो रही है। ओके जी, 5 2 ज़ा 10x आ गया क्योंकि 1/2 ऑलरेडी है, एक और 1/2 आया तो 1 हो गया, -5x -6। ठीक है, 10 में से 5 जाएं तो सिंपली 5 बचता है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, सो 2 1/2 1/2 1। अच्छा, एक चीज़, जब हमने क्वोशंट रूल लगाया था, x की पावर 1/2 का हमें क्या रहना चाहिए था, स्क्वायर। ठीक है, नीचे स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर टर्म कट गई तो हमारे पास नीचे सिर्फ x आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ऊपर करेक्ट है, नीचे सिर्फ हमने पावर्स में। अब 1/2 और x की पावर 1 है ना, 1 में 1/2 ऐड करो तो 3/2 आता है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ पार्ट नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी, जो हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें हमारे पास ऊपर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और नीचे फंक्शन डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बल्कि हम वहीं पे लिखते हैं 2p इंटू 4p, 8p स्क्वायर -2p 12p -3, 8p स्क्वायर प्लस 10p -3। नाउ दो फंक्शन अब प्रॉपर हमने इस तरह सॉल्व कर दिया कि अब दोनों फंक्शन सिर्फ डिवाइड हो रहे हैं। अब हम इस पर अप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं करेंगे, अब विद रिस्पेक्ट टू p करेंगे, क्योंकि सारा फंक्शन किस फॉर्म में है, p में। अब देखें, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, बाहर डेरिवेटिव है, तो कौन सा रूल लगता है, कोशेंट रूल। अब हम इस पे लगाएंगे कोशेंट रूल। ओके जी, सबसे पहले नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, और डेरिवेटिव आएगा इस टर्म का। फिर
माइनस का साइन एज इट इज डेरिवेटिव आएगा फर्स्ट वाले फंक्शन का। ठीक हो गया? ओके जी। 8p² का डेरिवेटिव, 8 एज इट इज, p² है तो पावर रूल, 2 नीचे आ गया, एक नंबर माइनस 10p, सो सिर्फ और सिर्फ 10 आ गया, क्योंकि हमें पता है ax का डेरिवेटिव a होता है, तो 10p का डेरिवेटिव 10p होगा। 3 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। थ्री पी, तो 3 आ गया, 2 का डेरिवेटिव 0 होल डिवाइडेड बाय। नाउ इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ए टू ज़ा 16p लास्ट है, माइनस 3 + 0 तो 3 होता है, तो स्टार्टिंग में लिख लो होल डिवाइडेड बाय। नाउ इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 16 सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से, 3p 16p से मल्टीप्लाई होगा, सो 48p², 30p, 16 2 ज़ा 32, 20, 8 3 ज़ा 24, 10 3 ज़ा 39। माइनस था ना, तो सबके साइन भी साथ साथ चेंज हो गए। ओके जी, 48 में से 24 जाए तो 24 ही रहता है। 30p ये कैंसर, सो सिर्फ 32p रहेगा। 29, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ पार्ट नंबर डी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखा जाए तो आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है। हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन जो हमें पता है वो है y - y1 m × x - x1। अब इसमें हमने 3 चीज़ें पुट करनी होती हैं, y1 m और x1। ये जो हमें पॉइंट गिवन होता है ये x1 और y1 का पॉइंट होता है, सो x1 = 3, y1 = 2। ठीक है, अब क्या चीज़ मिसिंग है वो है m। m किसे कहते हैं? स्लोप को। ठीक है, और स्लोप क्या होती है? किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, और वो पॉइंट कौन है? 3,2। तो इसलिए हमें सबसे पहले फंक्शन का क्या लेना पड़ेगा? डेरिवेटिव। ओके जी, 3x का डेरिवेटिव 3, 7 का डेरिवेटिव 0, सो 3 आ गया। यहाँ से हमें पता चला हमारी स्लोप का आंसर क्या है? 3। अब हम इसे इक्वेशन में पुट करते हैं और अपनी इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। सो y - 2 3 × x - 3, ये -2 है, +2 हो गया। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी में फंक्शन गिवन है x³ और x की वैल्यू गिवन है -1/2, यानी कि x1 तो गिवन है, y1 नहीं गिवन, तो हमें y1 भी निकालना है और m यानी कि स्लोप भी निकालनी है। सबसे पहली चीज़ फंक्शन का क्या ले लेंगे? डेरिवेटिव। हाँ जी, x³ का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर रूल से 3 और एक नंबर माइनस 3x²। लेकिन मैंने आपको कहा था स्लोप किसी पॉइंट पे निकालते होते हैं, तो वो कौन सा पॉइंट है? -1/2, सो स्लोप आ जाएगी -1/2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर 4, तो मेरी स्लोप आई 3/4। ठीक है, लेकिन अब मुझे अभी भी वैल्यू पुट करने से पहले y की वैल्यू चाहिए। अगर आपके पास x की वैल्यू गिवन हो, अगर हम उसे फंक्शन में पुट करें तो y की वैल्यू आ जाती है। कैसे? x जगह पुट करूँगी 1/2, फंक्शन क्या है? क्यूब, -1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब 8, तो y की भी वैल्यू आ गई। आप अपनी इक्वेशन बनाते हैं, y - y1
x माइनस x1। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हमें गिवन होती है हमने पॉइंट्स की निकालनी होती है। x1 y1 की जगह पुट करते हैं, सिंपल x y की जगह पुट नहीं करते हैं। ओके, सो इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ये +1 8 है, उस साइड पर ले जाएंगे। 3/4x 3/8 -1/8। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 3 - 1 2/8 4 ज़ा, सो 3/4x + 1/4। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गिवन फंक्शन दैट इज़ x3। ठीक है, पार्ट सी अगर देखा जाए तो फंक्शन गिवन है 1/x + 3 और x की वैल्यू गिवन है 2, यानी कि x1 तो 2 आ गया, y1 और स्लोप दोनों कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले डेरिवेटिव लेते हैं। आपको मैंने बताया था डेरिवेटिव को प्राइम से भी डिनोट कर सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x + 3 अगर नीचे वैल्यू 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1। सो अब जब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई हुआ पावर रूल से, -1 नीचे, इसकी पावर में से एक नंबर माइनस और फिर इसी फंक्शन का डेरिवेटिव। सो -1 x + 3 की पावर -2, x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0। सो मेरे पास ये फॉर्म, ठीक है, -2 थी ना, नीचे जाके +2 हो गई। लेकिन ये स्लोप तब बनेगी जब मैं इसमें x की वैल्यू पुट करूँगी। सो स्लोप निकालने के लिए x की वैल्यू क्या पुट की, 2। सो 2 + 3 कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर 25। सो स्लोप भी आ गई, x भी पता है। सबसे पहले हमें y चाहिए। y कैसे आएगा, फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करने से। सो अगर मुझे y निकालना है 2 + 3 1/5। सो y की वैल्यू आ गई 1/5। अब इन तीनों वैल्यूज़ को अपनी जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है उसमें पुट करते हैं। सो y - y1 m × x - x1। अब सिंपली आपने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है जैसे आपको लगे कि हम इजीली सॉल्व हो सकता है, बस। बाकी रिक्वायर्ड आंसर यही था। ये माइनस हो रहा है, उस साइड पे प्लस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं 2 + 5, सो -x/25 7/25। सो ये y का आंसर आ गया। अब चाहें तो ये 25 क्योंकि होल एलसीएम लिया जा सकता है, y के साथ वो भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 25y = -x + 7। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। आप दोनों के दोनों को आंसर कंसीडर कर सकते हैं। पार्ट नंबर डी, फंक्शन गिवन है x/x - 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको और हमें पॉइंट गिवन है 3,3। सो x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास 3 है। फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो कौन सा रूल लगता है, कोशेंट रूल। उसके अकॉर्डिंग x - 2 का स्क्वायर, x - 2 डेरिवेटिव ऑफ x और x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x - 2। ठीक है, मैंने क्वेश्चन रूल लगाया। सो x - 2, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है। अगेन x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0। सो यहाँ पर क्या रह गया, x - 2, यहाँ पे -x, x - 2 का होल स्क्वायर। x और x कैंसिल, सो आंसर क्या आ गया, -2/x - 2 का होल स्क्वायर। ये आंसर आया डेरिवेटिव का। लेकिन हमें स्लोप चाहिए होती है। स्लोप होती है डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट्स पुट करने से। तो x जगह क्या पुट करूँगी, यहाँ क्या गिवन है 3। सो स्लोप अगर निकालनी है मुझे -2/3 - 2 का स्क्वायर। सो 3 - 2 तो 1 होता है। स्लोप क्या आ गई, -2। अब अपनी इक्वेशन लिखते हैं, y - y1। y1 की वैल्यू क्या है 3, स्लोप x - x1। so ये -3 है, इस साइड पर जाके क्या हो जाएगा +3। सो -2x + 9। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर ऑफ
गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखा जाए तो हमें एक फंक्शन गिवन है 1/x 1/y इज इक्वल टू 1/p। दो बातें पूछी गई है। पहली बात कि इसको इन टर्म्स ऑफ y अरेंज करें और दूसरा रेट ऑफ चेंज निकालें यानी कि डेरिवेटिव। तो सबसे पहले तो हम इसमें से y की वैल्यू निकालते हैं। 1/x प्लस हो रहा है, उस साइड पर क्या हो जाएगा माइनस। इन दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं, हम क्या ले लेंगे एलसीएम। p के साथ क्या आ जाएगा x और x के साथ आ जाएगा p। अब देखें तो वैल्यू जो आई है वो 1/y की आई है। मुझे तो सिर्फ y की वैल्यू चाहिए थी, तो मैं क्या करूँगी इसका रेसिप्रोकल ले लूँगी। रेसिप्रोकल का मतलब होता है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। सो y विल बी इक्वल्स टू xp अपॉन x माइनस p। सो हमने y की वैल्यू तो निकाल ली। हमारा नेक्स्ट स्टेप ये था कि हमने इसका डेरिवेटिव भी लेना है। तो जब मैंने इस पर डेरिवेटिव लिखा तो मेरे पास ये शो हुआ कि दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अगर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हमारे पास कौन सा रूल होता है, कोशेंट रूल। और ये जो p एक्स्ट्रा आ रहा है इसको हम कांस्टेंट डील करेंगे, ठीक है। मैं इस पे लगाती हूँ हमारा कोशेंट रूल x माइनस पी का होल स्क्वायर, ये एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ एक्स पी एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x माइनस पी, ठीक है। अब चेक करते जाते हैं, 1 बाय 1 आंसर लिखते हैं। एक्स पी का डेरिवेटिव क्या आएगा, जैसे ए एक्स का डेरिवेटिव a है तो एक्स पी का डेरिवेटिव p। x का डेरिवेटिव 1, p कांस्टेंट है तो 0। एक्स पी माइनस पी स्क्वायर माइनस एक्स पी डिवाइडेड बाय x माइनस पी का होल स्क्वायर। ये टर्म कैंसिल। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ डेरिवेटिव। क्वेश्चन के दो पार्ट से, पहला इन टर्म्स ऑफ y आंसर निकाले, हमने कैलकुलेट किया, देन इसका रेट ऑफ चेंज निकालें, वो भी हमने कर लिया। सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 एंड होती है।